अपना। और हर व्यक्ति को चाहिए जब संसार में आए हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कार्य किया जाए कि उसका एक इतिहास, अपना इतिहास बनाए। इतिहास के पन्नों को ही पढ़ा जाता है। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। ये इतिहास बनाने वाले में, क्योंकि हम लोग इतिहास के आधार पर ही चलते हैं। आज हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं, चाहे लोहिया के बारे में पढ़ते हैं, चाहे ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ते हैं, चाहे सावित्री के बारे में पढ़ते हैं। तमाम ऐसे महामानव जिनके बारे में जानकारी होती है वो इतिहास के माध्यम से ही होती है। और बनारस तो एक ऐसी धरती है, क्या नहीं दिया है। मैं समझता हूं हमारे पूर्वांचल में जितने भी जनपद हैं, सबसे ताकतवर नौजवान यहाँ बनारस में पाया जाता है। सबसे धनवान लोग बनारस में पाए जाते हैं। सबसे अच्छे साहित्यकार बनारस में पाए जाते हैं। सबसे अच्छे लोकगीत कलाकार बनारस में पाए जाते हैं। सबसे अच्छे पहलवान बनारस में पाए जाते हैं। बनारस की धरती ने तो सब कुछ किया है। इसलिए मित्रों, जो हमारे बड़े भाई कैलाश नाथ जी कह रहे थे 2022 के बारे में, हमारे पटेल जी भी कह रहे थे, वो हमको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमारे लोग कहीं न कहीं भटक जाते हैं और भटकने की वजह से पूरे समाज को झेलना पड़ता है। हमारे लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानते, अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, धर्म के आधार पर बह जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश के हमारे पिछड़े और दलित नौजवानों को झेलना पड़ता है। यहाँ तमाम नौजवान बैठे हैं, कंपटीशन कर रहे होंगे डीएम बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, जज बनने के लिए, तमाम पदों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन उन कंपटीशनों में खुलेआम बेईमानी की जा रही है, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सीधे सीधे हमारे पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया है, 22% दलितों को दिया है। कोई भी नौकरी भर्ती नहीं हो पाते, 22 की जगह 2% भी नहीं हो पा रहे हैं दलित के लोग। अभी प्रधानाचार्य और प्राचार्य का रिजल्ट आया है 10-15 दिन पहले, लगभग 5-6% बैकवर्ड के लड़के हुए पिछड़ी जात के और 2% केवल अनुसूचित जात के हुए, और सब उनके हाथ में चली गई। और जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मात्र 6 एसडीएम हुए थे उनकी सरकार में, यादव के लड़के। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही संघ के लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये वातावरण बनाया इन लोगों ने कि केवल यादव एसडीएम हो रहा है। कहा 56 यादव एसडीएम हो गए। रिकॉर्ड केवल 6 का था, 56 का नहीं। लेकिन उसमें हमारे छोटे भाई जो अति पिछड़े हैं उन्हें बहका ले, उन्हें गुमराह कर ले गए और गुमराह करके उनका वोट लेकर के आज सरकार में बैठे हैं और उन्हीं का हक भी छीन रहे हैं, उनका अधिकार भी छीन रहे हैं। आज ये लोग हमारे छोटे भाइयों को
गरीबों को 5 किलो अनाज यही दे रहे हैं ना, 5 किलो अनाज दे रहे हैं और एक साथ में बैग भी देते हैं। आप लोगों ने देखा कि नहीं बैग पे? उस बैग पर मोदी और योगी का फोटो है। 150 रुपए का अनाज देते हैं और 260 रुपए का बैग अपने प्रचार के लिए देते हैं। और जब किसी को समाप्त करना हो, किसी को खत्म करना हो, नष्ट नाबूद करना हो, उसको बैठाकर 4-6 साल खिला दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, आप लोगों ने सर्कस देखा होगा। सर्कस में शेर भी पाला जाता है और शेर कभी शिकार करके नहीं खाता, उसे मांस लाकर दी जाती है पिंजड़े में और बैठ करके खाता है। और 10 साल बाद शेर को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो शिकार कर पाएगा? बोलो आप, भूखे मर जाएगा। इसलिए मित्रों, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो भाई कैलाश नाथ जी ने कहा, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होने जा रहा 2022 का। ये पार्टियों के आधार पर नहीं होने जा रहा। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होगा, संविधान को बचाने का चुनाव होगा। पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन आज अब इधर क्या मुझे नहीं मालूम, कैलाश नाथ जी से पूछूंगा अभी। लेकिन हमारी तरफ पूरा का पूरा पिछड़ा समाज लोकतंत्र के बचाने के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर चमार भी खड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ। सोनकर भी खड़ा है, मौर्य भी खड़ा है, प्रजापति भी खड़ा है, चौहान भी खड़ा है, केवट भी खड़ा है, मल्ला भी खड़ा है, कुर्मी भी खड़ा है। सब लोग खड़े हैं कि लोकतंत्र बचाओ। हमारे यहाँ का चमार कहता है पहले हम लोकतंत्र बचाएंगे, बाद में पार्टी देखेंगे, बाद में आने वाले दिनों में पार्टी के बारे में बात करेंगे, इस समय हमें लोकतंत्र बचाना। आज विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश के अलावा कोई विकल्प नहीं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के मजबूती के साथ अपने छोटे भाइयों को गले से लगाना पड़ेगा, उन्हें प्यार देना पड़ेगा, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, तभी 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, सोनकर जी, ये बहुरूपिया लोग हैं। जोगी और मोदी, आरएसएस, ये बहुरूपिया है। अभी ये धर्म के नाम पे आपको और लड़ाएगा। हो सकता है चुनाव आते आते ये हिंदू और मुसलमान का दंगा भी करा दे, कोई भरोसा नहीं होता है। ये करा सकते कि नहीं करा सकते? लगता संभव है। तमाम इनका काम है, मंदिर में गाय का सिर ले जाकर फेंक देंगे, मस्जिद में सूअर का सिर ले जाकर फेंक देंगे, दंगा करवाते हैं। लेकिन मित्रों, अगर दंगा करवाते हैं, मुसलमान आपके साथ खड़ा है, उनके साथ लाठी नहीं चलाना है, कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देना है मित्रों, तभी हम सब लोग मजबूत हो पाएंगे। और मैं इसलिए कहता हूं, यहाँ बनारस के लोग बैठे हैं, अगर इतिहास के पन्ने को पढ़े होंगे तो निश्चित जानकारी होगी। वापी मस्जिद है, ज्ञान वापी है, उसके बारे में आप लोग जानकारी है? क्यों बनी? बताओ आप लोग, बनारस के लोग क्यों बनी, बताओ आप लोग।
कैलाशनाथ जी जानकारी है ना क्या? किसने बनवाया है? अब मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। औरंगजेब ने बनवाया है। औरंगजेब ने नहीं बनवाया है, बल्कि उसको विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने बनवाया है। ये जानकारी शायद आप लोगों ने इतिहास के पन्ने को आप लोग पलटा करो। विश्वनाथ मंदिर का पुजारी जो थे, उनकी एक ही बेटी थी, शकुंतला नाम था। वो प्रतिदिन जाकर गंगा में स्नान करती थी। प्रतिदिन की तरह एक दिन वो स्नान करके आ रही थी। उस समय यहां शहर का कोतवाल एक मुसलमान था, और उस मुसलमान ने उस लड़की की सुंदरता देख करके उसने कहा, मुझसे तुमको निकाह करना है। वो लड़की नहीं तैयार होती है, लेकिन जबरन कराना चाहता कोतवाल होने के नाते। वो लड़की अपने पिता